कोई बात नहीं शिकायत साहब, आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो उस चीज़ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज ब्लॉग। तो आप सभी को पता है जैसे आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को, आपके परिवार को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। मैंने व्रत करा है और मम्मी ने व्रत करा है, पापा जी ने व्रत नहीं करा है। गौतम है, उनका मंगलवार का व्रत है, तो सिर्फ पापा जी हमारे घर में आज मतलब व्रत नहीं करा, बाकी हम सब ने किया है। तो रात को मम्मी ने गाजर मंगवाई थी, तो हम लोग अभी जस्ट मतलब उठ के थोड़ा काम वाम किया है, फ्रेशन अप हुए हैं। तो हम पहले बना रहे हैं गाजर का हलवा। इतने मम्मी मतलब हम गाजर वगैरह छील के उसको घिस रहे हैं मैं और गौतम। इतने मम्मी नहा के आ जाते हैं, फिर मम्मी भी हेल्प करेंगी। छोटे टुकड़े हैं, इनको हाथ से घिस लेंगे। तो ये बड़ी कढ़ाई ले ली, इस बड़ी कढ़ाई में कसी हुई गाजर और दूध डाल दिया। अब ये उबलेगा अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस ऐड हो। इनका कहना है कि और दूध डलना चाहिए, तो कमेंट करके बताओ इतना दूध बहुत है कि और डलना चाहिए। दूध बहुत है पर मावा डाल देंगे ऊपर से, इतना तो बहुत है। पहले तो कम ही था लेकिन अब सही है, डूब गई ना अच्छे से। जैसे देखा कि बनाने के लिए रख दिया है, तो वो धीरे धीरे बनता रहेगा क्योंकि गैस इतनी तेज़ तो चलती नहीं है कोई चूल्हे वगैरह की तरह। तो तब तक मैं नहा लेती हूँ, मम्मी भी नहा लिए हैं, फिर हम मंदिर जाएंगे पूजा कर। क्या पहन रही हूँ, तो आज मैंने सोचा कोटा डोरिया का पहन लेती हूँ। बहुत टाइम से सिला रखा है ये बेस, लेकिन पहनने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। देखो ये रहा मेरा बेस, तो आज इसको पहनेंगे कोटा डोरिया को। पहन तो लो, लेकिन इसकी ओढ़नी बिल्कुल भी सर पे नहीं रुकती है। तो चलो कोई नहीं, जैसे तैसे थोड़ी देर के लिए मैनेज करेंगे। अगर सही से मैनेज होगी तो पूरे दिन पहने रखूँगी, और नहीं मैनेज हुआ तो फिर घर आके कोई घर का बेस पहन लेंगे पूजा करने के बाद। तो मैं आपसे मिलती हूँ नहा के रेडी होके। मैंने कोटा डोरिया पहन तो लिया, बट मुझे लग नहीं पा रहा है कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा। बेस बहुत प्यारा लगा, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन ये ओढ़ना तो रुक ही नहीं रहा। मंदिर में पूजा कैसे होगी बिना ओढ़ना रुके। सर पे रख रहे हैं और रखते ही समझ रहे हो क्या कहना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक इट वर्क्स। चेंज ही करना पड़ेगा। तो हलवे को भी चेक कर लेते हैं। अभी तो बहुत टाइम लगाने वाला है। तो मैंने नहीं चेंज किया, मम्मी बोली मंदिर ही तो होके आना है, चल ले कोई बात नहीं, आके घर पे घर का वेस्ट पहन लेना। चलो कहाँ रखूँ मम्मी इसको? से आ गए थे, इतनी भयंकर भीड़ हो रही थी कि मैं शूट ही नहीं कर पाई। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। ये भी नहा लिए हैं, पर ये नहानी बाकी है, सब मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि कोटा डोरिया की ओढ़ने बिल्कुल नहीं रुक रही थी और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी गाजर के हलवे की। मम्मी संभाल रही हैं गाजर के हलवे को, मैं परी को नहला देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ क्या सिचुएशन है अभी गाजर के हलवे की। ऑलमोस्ट हलवा बनकर तैयार हो गया है। ये हमारे लग रहे हैं हलवाई साहब। कपड़े नहीं आपके पास? और लोग बोलेंगे हर वीडियो में यही सी सैंडो में आ जाते हो। मेरे को घर पे यही कंफर्टेबल होता है।
ओकेज हो तो गया है ना। वैसे हलवा मम्मी ने बनाया है, गौतम तो ऐसी क्रेडिट ले रहे हैं, सारी मेहनत मम्मी की है। हो गया मम्मी? हाँ तैयार है। तैयार हो गया? हाँ। मेरी मम्मी ने बनाया आज शानदार हलवा। मैं आलू का रायता इतना यम्मी है। आज तो हमारी मम्मी लगे हैं बेचारे, क्योंकि मैं पहले पूजा करके आई, उसके बाद मैं 1-2 रील्स बनाने लग गई। रील्स बना के परी को नहलाने लग गई, फिर एक शूट करना था मुझे, प्रोडक्ट्स आए हुए थे PR के, वो करने लग गई। तो हलवा भी मम्मी ने और इन्होंने बनाया है, और आलू का रायता भी। अब जो सागार वगैरह बनाएंगे वो मैं बना खाऊंगी। हलवा इन्होंने और मम्मी ने खा लिया, मैं ही रेडी हूँ, खिलाऊंगी। सो गई थी, अब चाय बनाई है और थोड़ी सी चिप्स फ्राई करें हैं। दो इसके हाथ गंदे, कोई कपड़ा लेके आओ। कौन सा कपड़ा? जो लास्ट वाला किचन का कैबिनेट नहीं ऊपर, उसमें धो के रखे हुए मैंने, वो ले आओ। परी पॉपकॉर्न खाते, परी ने अपने सारे हाथ गंदे कर लिए। हाँ, और खा रहे हो आप चिप्स और ये चाय। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं तो पहले ही उठ गई थी, परी मैडम हमारे अभी उठे। पली बीते तो झाला ये लोग बोलते हेलो वाले। तो मैंने परी की 2 पोनी बनाई थी, बिल्ली माची बनी हुई थी, बिल्ली माची बना हुआ थी बच्चा, बिल्ली माची। तो परी के पापा गए ऑफिस, और अब जस्ट संगीता आई हुई है जो हमारी हाउस हेल्प है, तो इसलिए मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि पोछा लगा रही है। पोछा लगाते घूमते तो उसका गुस्सा आता है कि पैर छप जाते हैं। भाभी जी आप बैठे ही रहो। तो इसलिए मैं और परी बैठे हुए, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। आज मम्मा के पास बहुत सारा काम है। परी चलो, परी को दादी से के पास छोड़ देते दूसरे रूम में, ताकि परी, क्योंकि मम्मी नहा ली है तो मम्मी इसको संभाल लेंगे, इतने मैं बाकी काम कर लेती हूँ। आपको दिख रहा है मेरा पूरा बीन बैग भरा पड़ा है कपड़ों से, सारे फोल्ड बनाने। परी रुको बेटा, छोड़ा। सारे कपड़ों की फोल्ड बनानी है, सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए धुलेंगे। बच्चों को मम्मा पे अरे लाडू लाड आ रहे मम्मा पे बीते को। हाँ बहुत लाडू। रात को इसने क्या किया, परी ने, ये इसको 8:30 बजे के आसपास नींद आ रही थी, तो ये बोला अभी नहीं सुलाएंगे इसको। मैं क्या सुला दो भाई, बच्चे को नींद आ रही, क्या हो गया। तो इसको हमने सुला दिया, 8:30 बजे सो गई है। ये सोती रही 9:30 हो गए, तो मैंने इनको बोला अपन भी सो जाता है, अगर आवाज़ होगी तो ये उठ जाएगी। तो हम दोनों भी, फिर मेरे को जैसे नींद नहीं आती, कल मैं दिन में सो ली थी, ये सोई नहीं थी, ये तो सो गए। ये तो भाई 10 बजे उठ गई, और ये तो उठते ही खेल लिया अपने। अब क्या करें, अब ये कह रहे मुझे तो सुबह ऑफिस जाना है, तो दिन में भी सो ली थी। और मैं इसके साथ जगी रही 1:30 बजे सोई है फिर रात को। इसके पापा को आ रहा गुस्सा, तो माँ बेटी जाओ यहाँ से, मेरे को सोने नहीं दे रही, मेरे को ऑफिस में नींद आएगी। फिर इसको 1:30 बजे सुलाया। हाँ, और भी मेरे को भूख लग रही थी, मैं सोची 12 बज गए, रात को व्रत तो ख़त्म हो गया। रोटियां रखी थी पापा जी और इनके लिए बनाई थी, तो 2 रोटी मैं खा लेती हूँ। फिर मैंने खाई नहीं, मैं कि नहीं सुबह नहा धो के खाएंगे। अभी परी का एक नई चीज़ और स्टार्ट हुई है, मैंने सोचा आपको अपडेट दे देती हूँ। ये ना, इसको चीज़ें फेंकने का नया शुरू हुआ है। ये बेड से नीचे चीज़ों को फेंकती, फिर इसको उठा के दो। और मतलब कहीं पे जैसे वॉकर वगैरह में बैठी होती तो भी इसको अगर टॉयज़ वगैरह इसके पास तो उनको नीचे फेंकती है। तो बहुत से लोग क्या है, इन चीज़ों का ऐसे सोचते हैं बच्चा शैतानी कर रहा है, बट एक्चुअली में बच्चा शैतानी नहीं करता। अब जैसे परी 10 महीने की कंप्लीट हो गई है। हाँ बेटा, हाँ ये ले लो आप। तो बच्चा क्या नई नई चीज़ें सीखता है, इसे डेवलपमेंट प्रोसेस बोलता है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए बच्चा शैतानी कर रहा है। तो अभी अगर परी जैसे चीज़ों को नीचे डाल रही है, तो उसे क्या एक्साइटमेंट हो रही है उस चीज़ की कि मैं नीचे चीज़ें फेंकती हूँ तो नीचे जाके गिर जाती हैं, ऐसे हवा में उड़ती उड़ती फिर नीचे गिर जाती है। तो जैसे हम ग्रेविटी वाली चीज़ होती है, वो उस बारे में बच्चा सीख रहा है। तो अगर बच्चा कुछ नीचे गिरा रहा है तो आप भी उसके साथ सपोर्ट करो, ठीक है। कोई टूटने फूटने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे बच्चों के टॉय हो गए और ऐसे। तो बच्चों को वो चीज़ बताते रहनी चाहिए कि हम ऐसे नहीं, ऊपर से चीज़ें डालते हैं तो नीचे गिर जाती है ग्रेविटी की वजह से। ऐसे अभी इनको ग्रेविटी का प्रोसेस नहीं समझ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी बड़ी हो जाएगी जब आएगा। लेकिन ये चीज़ें सीख रहे हैं कि हम ऊपर से चीज़ें गिरा रहे तो नीचे जाके गिरती है, हवा में नहीं उड़ती, क्योंकि हम स्पेस में नहीं रहते हम। तो
मेरा ड्रेसिंग है जो वो दिवाली के बाद से मतलब मैंने अरेंज ही नहीं किया है। इतनी बुरी हालत हो रखी है इसकी ड्रेसिंग की, कोई चीज़ कहीं है कोई चीज़ कहीं है, और काफ़ी टाइम सोच लेती हूँ कि सही करूँ। बात दिख रहा है आपको क्यूट सा बॉक्स। इसमें मतलब मैं मेरी जो ज्वेलरी रहती है गोल्ड की, मतलब जो डे टू डे लाइफ में मैं पहनती हूँ, उससे मेरा मंगलसूत्र हो गया। वैसे मंगलसूत्र रोज़ पहनना चाहिए, बट परी की वजह से मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि वो उसे खींचने लग जाती है। ऐसे गले में मैं गोल्ड की चेन हमेशा पहने रखती हूँ, आपने ध्यान दिया हो तो इसको खींचती है तो ठीक है, इतनी ज़ोर से नहीं खींच पाती। लेकिन मंगलसूत्र क्या है, धागे में पुवाई हो रखी है उसकी, तो खींचेगी तो बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं कहीं आते जाती हूँ या कोई तीज त्यौहार होता है जब भी पहनती हूँ। और ईयरिंग्स हो गए, और एक गले का पेंडेंट है मेरा रेड वाला, जो आप काफ़ी लोग पूछते हो। वो मतलब ऐसी छोटी मोटी रिंग है जो डे टू डे लाइफ में पहनती हूँ गोल्ड की। मतलब 5-6 चीज़ें हैं जो मतलब घर में पहनी जाती हैं गोल्ड की, वो मैं इसके अंदर डाल के। और जो मेरा ड्रेसिंग है लॉक वाला ड्रेसिंग है, ऐसे नहीं है मैं खुला ही छोड़ देती हूँ, तो उसके अंदर रखती हूँ मैं। और अगर आप मेरा पूरा ड्रेसिंग देखना चाहते हैं किस तरीके से है, मैंने कैसे मेंटेन किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में बताना। फिर जब मैं चलो इसी बहाने अगर आप कहोगे कि भाई हमें दिखाओ, तो मैं इसे अरेंज करूँगी, उसके वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी मैं कि किस तरीके से पूरा व्लॉग बनाऊँगी, किस तरीके से मैंने अरेंज किया, कहाँ पे क्या चीज़ें रहती हैं। तो देखते हैं कितने लोग आप लोग इंटरेस्टेड हो। बाकी मेरे रूम में मेरी एक शादी की अलमीरा है जो मेरे पापा ने दी थी मुझे शादी में, ये रही वो अलमीरा, ठीक है। इसमें मैं सारे मेरे नए कपड़े वगैरह रखती हूँ, और इसमें गौतम के कोई कपड़े नहीं, मेरे ही नए कपड़े, जैसे प्योर के सूट हो गए, कॉटन के न्यू सूट हो गए। और ये मेरा एक मेरे रूम में एक मैंने छोटी सी वैनिटी टाइप रूम बनवा रखा है जिसमें मेरा ड्रेसिंग है और अलमीरा है ये रही। तो इस अलमीरा में ऊपर सबसे ऊपर का पोर्शन है उसमें लगेज रखे हैं मैं, खाली जो बैग होते हैं वो। उसके बाद 2 पोर्शंस और हैं, ऊपर वाले बीच वाले पोर्शन में परी के पापा के कपड़े हैं, नीचे वाले पोर्शन में मेरे डेली लाइफ मतलब डे टू डे जो हम मतलब डेली लाइफ में बेस पहनते हैं वो हैं। और उससे नीचे में मतलब जो डेली मैं अपने कुर्ते या लोअर या टी शर्ट्स वगैरह वो हैं। वेस्टर्न जो कपड़े हैं मेरे वो अभी मैंने बैग में डाल के रखे हैं क्योंकि कहीं आना जाना होता नहीं है। जीन्स और 2-3 टॉप निकाले मैं, वैसे बाहर जाती हूँ ज़्यादा सूट ही वेयर करना पसंद करती हूँ मैं। और विंटर वेयर्स हैं वो भी रख दिए हैं मैंने। तो जो मेरे बीन बैग पे आपको मेरे जितने कपड़े दिख रहे थे ना सबकी फ़ोल्ड बना दी। ऐसा गाजरी सा एक कुर्ता है मेरा, वो मेरे को उसका फ़ोल्ड बनाना है। बाकी सारे परी के पापा के कपड़े हैं। ये नई बनियान निकाली है मैंने उनके लिए। के पापा का मानना है कि कपड़े धोने के बाद हमें उन्हें फ़ोल्ड करके नहीं रखना चाहिए, ऐसे रख देना चाहिए भूसा भर के। वो बोलते जब मैं ऑफिस जाता तो मैं प्रेस कर लेता यहाँ पे प्रेस करा के पहन लेता हूँ, तो क्यों फ़ोल्ड करके मेहनत करती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कपड़े फ़ोल्ड करके ही रखने चाहिए। जब आप प्रेस कर रहे हो तो अच्छे से खोल के प्रेस कर लो, बाकी फ़ोल्ड करके अच्छे से रखना चाहिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगता है ऐसे फैला फैला। और एक और चीज़ होती है, हमें कुछ चाहिए होता है, अगर हमने फ़ोल्ड करके रखा तो हम ईजिली उसे ढूंढ सकते हैं। और ऐसी भूसा भर देता है अलमारी में जैसे ये भर के रखता है, तो फिर कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है, सब फैलाना पड़ता है। इसलिए मैं उनके जितने भी कपड़ा है सारे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। कोई बात नहीं शिकायत साहब, आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो उस चीज़ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट मैं एक शूट करके ख़त्म हुई हूँ और मैंने खाना खाया है। 2 बज रहे हैं और अब खाना खाया है मैंने। इतनी तेज़ भूख लग रही थी, कल शिवरात्रि का फास्ट था, कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद से रात को सामक खा के सोई थी थोड़ा सा, और रायता पिया था आलू वाला जो दिन में बनाया था, मैंने आपको दिखाया था ना, उससे मेरे जुकाम और लग गई। चलो कोई नहीं, तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।